जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि विगत कई वर्षों से मानव समाज में सत्य धर्म का प्रचार प्रसार तथा मानव जीवन में सत्य व्रत की उपयोगिता को बताने समझाने का संकल्प जिन्होंने लिया हुआ है, ऐसे परम साधक सेवक पंडित सत्यानंद स्वामी, जिनको गृहस्थ आश्रम में पंडित रामस्वरूप तिवारी के नाम से जाना जाता है, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मिथिलेश तिवारी, जो कि दिनांक 3 जुलाई 2020 को इस नश्वर संसार को त्याग कर परम पिता परमात्मा की दिव्य ज्योति में लीन हो गईं। बंधुओं, ममता, त्याग एवं स्नेह की साकार मूर्ति का अचानक हमारे बीच से चला जाना, हमारे जीवन की राहों को सूना कर देना, निश्चय ही हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। एक नारी का विलक्षण व्यक्तित्व त्याग, ममता तथा परोपकार की पराकाष्ठा उनके दैनिक जीवन का अभिन्न अंग था। सेवक सत्यानंद महाराज जी ने बात करने पर उन्होंने बताया कि उनके गृहस्थाश्रम से संत आश्रम की जो यात्रा चल रही है, उसमें भी उनका त्याग एवं प्रेरणा का ही फल है, जो मैं इस सत्य धर्म मार्ग पर चलने में सफल हो पाया। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष पूर्व मैंने अपनी धर्मपत्नी के सामने एक साधना करने की इच्छा प्रकट की। मैंने कहा कि मैं 1 वर्ष की मौन साधना करना चाहता हूँ। मुझे आपका सहयोग चाहिए। स्वामी जी ने बताया कि उन्होंने मेरी तरफ देखा और बड़े ही सरल भाव से उन्होंने कहा कि आप जो भी साधना करना चाहते हैं, उसमें मेरे जीवन का संपूर्ण भाग अर्थात मेरा संपूर्ण जीवन आपके लिए समर्पित है। आप निश्चिंत होकर अपने पथ पर अग्रसर हों। मेरा क्षण क्षण पल पल आपकी सेवा में सशरीर समर्पित है। और इस प्रकार मेरी साधना संपन्न हुई, अच्छी तरह संपन्न हुई। मेरी जितनी भी यात्राएं हैं मैंने अभी तक की, चाहे वो गंगा सागर की यात्रा रही हो, शिरडी धाम की यात्रा रही हो, द्वारिकापुरी की यात्रा रही हो, जहाँ जहाँ भी, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा रही हो, जहाँ जहाँ भी मैंने जाने की यात्रा करने की इच्छा रखी, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। हालांकि उनका स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर नहीं रहता था, फिर भी उन्होंने मेरी इस सत्य मार्ग की राह पर चलने का, मेरे साथ चलने का संकल्प ले लिया था। इसके साथ ही स्वामी जी ने अपने गृहस्थ जीवन के संस्मरण भी हमें बताए कि किस तरह पूरे परिवार में अकेली बहू होने के नाते
पारिवारिक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वाह करते हुए अपने स्वयं का परवाह किए बिना दूसरों का ख्याल हमेशा रखा करती थी। स्वामी जी ने बताया कि हमारी माँ हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, अर्थात बचपन में ही उनकी माँ का देहावसान हो गया था। हम 2 भाई थे। पिताजी ने हमें पाला पोसा। बड़े भाई साहब की शादी हो गई, घर में भाभी आई और उन्होंने भी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमें संभाला और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था और इसी बीच हमारी भी शादी हो गई। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। स्वामी जी ने बताया कि जिस समय सब कुछ सामान्य चल रहा था, उसी समय अचानक हमारी भाभी हमें तथा हमारे परिवार को अकेला छोड़कर इस नश्वर संसार से परमपिता परमात्मा की दिव्य ज्योति में वो भी समा गई। अब ऐसे में अचानक आई विपदा से हम टूट गए। पूरा परिवार असहाय सा हो गया, लेकिन हौसला दिया तो इस महान आत्मा ने इस विपत्ति को सहन करने का पूरे परिवार को हौसला दिया, स्वयं को संभाला और पूरे परिवार को संभाला। धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होने लगी और इस तरह उस सांसारिक जीवन यात्रा में हमारा उनके साथ भरपूर सहयोगात्मक रवैया रहा। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए हमें टूटने से बचाया तथा हमें हौसला दिया। ये सब बताते बताते स्वामी जी का गला रुंध जाता है, भाव विवल हो जाते हैं और निश्चित ही ये बहुत ही दुखद घड़ी है। इस पूरे परिवार को इस समय प्रभु शक्ति दे इस दुखद घड़ी को सहन करने की। स्वामी जी को विशेष रूप से जिनके जीवन में वो हमेशा एक प्रेरणा बनकर रहीं, उनको भी इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसी महान आत्मा को शत शत नमन। स्वामी जी एवं उनके परिवार के द्वारा दिव्य आत्मा की अस्थियों का विसर्जन गंगा में दिनांक 8 जुलाई 2020 को किया गया। एक बार फिर इस महान आत्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए बार बार नमन। जय श्री कृष्ण।